गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरी व्लॉगिंग का 8वां दिन है और बाहर का नज़ारा आप देखो। सुबह हो चुकी है और रात भर बारिश हुई थी और फिर मैंने अपना नींबू पानी तैयार कर लिया और फटाफट से नींबू पानी पी लिया। उसके बाद फ्रेशन अप हो गई, तैयार हो गई मैं योगा के लिए। आज मैंने ब्लू पहना है और बाहर फिर निकल पड़ी और बाहर देखो बारिश से कैसे कीचड़ कीचड़ हो रखा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और अभी भी मौसम बारिश का बना हुआ है। हो सकता है कि आज दिन भर बारिश हो। और आप पहले ये नज़ारा देखो कि कैसे खेत जो है वो बिल्कुल हरे हरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और सुबह में ऐसा नज़ारा मिले तो मज़ा आ जाता है। फिर मैं आ चुकी हूँ योगा क्लास और फटाफट से अपना वीडियो रिकॉर्ड भी मैंने कर लिया और फिर हमने योगा करने के बाद हम बाहर निकल गए और मैं घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद मैंने जो अपना पानी है अंजीर का वो मैंने पिया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद सीड्स भी खाए, उसका पानी भी पी लिया और फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई। नाश्ते में आज भिंडी भुजिया बना है और भिंडी भुजिया ऑलमोस्ट हो चुका है, आटा भी मैंने गूंद लिया है। उसके बाद रोटी बनाने लग गई। रोटी बनाने में मुझे ज़्यादा समय तो नहीं लगता है क्योंकि यूजुअली 2 लोगों का ही बनता है, 6 तकरीबन। तो जल्दी से फटाफट से मैंने रोटी बेलना शुरू कर दिया। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मौसम में हम जा नहीं पा रहे हैं बाज़ार मार्केट, सब्ज़ी और फल भी लेने हैं हमें। तो जो बचे कुचे सब्ज़ियां हैं वही मैं बना रही हूँ फ़िलहाल। लौकी बची है, भिंडी बची थी, तो मैंने सोचा कि लौकी को शाम में बना दिया जाए और अभी भिंडी क्योंकि रोटी के साथ चल जाता है, इसलिए मैं फटाफट से रोटी बनाने में लग गई। और आज मुझे घर के बहुत सारे काम भी थे। वॉशिंग मशीन चला रही थी मैं तकरीबन 2 बार। उसके बाद घर के फटाफट काम करने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद मैं नहा ली। नहाने के बाद मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई नाश्ता करने के बाद। और ये देखो मैं कहाँ जा रही हूँ, ये नीचे जो लैंडलॉर्ड का छोटा सा गार्डन जैसा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगाई गई है। और आज मैं बना रही हूँ लौकी दही तड़का। उसके लिए मुझे कड़ी पत्ता चाहिए था, तो मैंने आंटी से पूछा और मैं आंटी के बगीचे से ये कड़ी पत्ता फ्रेश तोड़ ली। बहुत सारी चीज़ें, ये छोटी सी जगह है लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगा रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल मैं कड़ी पत्ता ली और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो यहाँ से मैं कहाँ रहती हूँ। वो जो फर्स्ट फ्लोर आपको दिख रहा है उस जगह मैं रहती हूँ। तो मैंने कड़ी पत्ता तोड़ लिया, फिर मैंने प्याज चॉप कर लिया। और ये देखो मैं कि मेरे आंसू निकल पड़े हैं और आप सबके भी निकलते होंगे प्याज काटते काटते। ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, प्याज काटना मुझे पसंद नहीं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर देखो मैंने लौकी को भी कद्दूकस कर लिया और फिर प्रोसेस में लग गई। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई में तेल डाला, फिर उसमें तड़का के लिए मैंने राई डाल दिया। और राई जब डालते हैं ना तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उससे दूर रहना ही सही है। फिर मैंने कड़ी पत्ता जो मैं ले आई थी उसको मैंने वॉश भी कर लिया था, वॉश करके रख लिया था ताकि पानी उसका जो है पहले सूख जाए। नहीं तो अगर आप तेल में डालोगे तो आप जानते हो कि तेल कैसे उबल उबल के बाहर आएगा। फिर मैंने तड़का के लिए कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता से क्या है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो यूजुअली तड़कों के लिए लोग कड़ी पत्ता का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो कटे प्याज थे, 2 बड़े बड़े प्याज थे, वो मैंने डाल दिया। और ये मैंने ना इंस्टाग्राम पर एक रील फीड आया था मेरा, मैंने सोचा कि ये इजी भी है और कुछ खास सब्जियां घर में बची नहीं हैं तो ये बना लिया जाए। और बहुत सही लगता है, आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हो, लेकिन आज मैं चावल के साथ इसे बना रही हूँ। उसके बाद साइड से गाना भी चल रहा था और मैं गाना गुनगुना भी रही थी और गाना गा भी रही थी, आप भी सुन सकते हो। फिर मैंने ये प्रोसेस पूरा कर लिया अपना। उसके बाद मैंने इसे चलाया और जो दही थी उसको, उसमें पानी ऐड करके उसको मैंने अच्छे से साइड में मिलाकर रख दिया, क्योंकि दही को ना आखिरी में डालना है। देखो प्याज ऑलमोस्ट भून चुका है, उसमें फिर जो कद्दूकस लौकी थी उसको मैंने फटाफट से ऐड कर लिया इसमें। और बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है। मज़ा आता है ऐसे काम करने में, क्योंकि मुझे गाना थोड़ा बहुत पसंद है तो मैं गा भी लेती हूँ। और ये प्रोसेस करने के बाद आप मसाले मिला लो, जो भी आप ऐड करना चाहो। अगर आप ज़्यादा तीखा चाहते हो तो वो मसाले आप ऐड कर सकते हो। मैं कुछ ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, इसलिए ज़्यादा मसाले भी मैंने ऐड करती हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं बीच बीच में चुप क्यों हो गई, मैं चाह रही थी कि आप भी म्यूज़िक सुनो और गाने का मज़ा लो।
क्योंकि ऐसे ना काम करने में मज़ा आता है, वो चाहे घर के काम हो या खाना बनाना हो। ऐसे में एंटरटेनमेंट, ऐसे बोरियत नहीं होती है, आप बोर फील नहीं करते हो कोई भी काम करते समय। ये तो मेरा तरीका है, वैसे मैंने बहुत लोगों को ऐसे करते हुए देखा है। आप में लोग जो आप भी हैं, जो आप मेरे व्लॉग को देख रहे हो, वो आप कैसे करते हो मुझे ज़रूर बताना। देखो मैंने सारे मसाले डाल दिए, उसके बाद ये जो लौकी है वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुका है। इसे मैंने ढक भी दिया था, साइड से मैंने करेले भी काट दिए ताकि भुजिया के लिए वो तैयार हो जाए। और फिर मैंने सुन लो आप। तो गाना ख़त्म हो गया है और मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने गैस बंद करके इसमें दही मिला दिया और साइड से फिर से मैंने कढ़ाई को अच्छे से वॉश कर लिया, उसमें तेल डाल लिया करेला भुजिया भुजने के लिए। उसमें मैंने हल्का सा तड़का के लिए जीरा डाला। जीरा डालने पे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ करेले की भुजिया में। फिर मैंने करेला ऐड कर दिया और फटाफट से करेला का भुजिया भी भुज चुका है और इसके साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिया। तो ये डिनर की तैयारी मेरी हो गई। डिनर चूँकि मैं पहले करती हूँ, इसलिए मैं पहले तैयारी में लग जाती हूँ ताकि टाइम से सब कुछ हो जाए। तो करेला पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर मुझे पसंद हो गया। उसके बाद सारी तैयारी करने के बाद मैंने ग्रीन टी भी पी लिया और फिर मैं मूवी देखने लगी, जो कि जियो हॉटस्टार पे आ चुका था, चांद मेरा दिल। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने बहुत पहले ये मूवी देख ली होगी। आपने देखी है या नहीं, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर हम रात हो गए और रात में आंटी के पास हम चले गए। हमने स्नैक्स में ये मकैन खाए और फिर हमने 5 लोगों ने मिलकर लूडो खेला और फिर मैं वापस आ गई और अपना स्किन केयर किया। फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।